हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश का स्ट्रेटजी बताएंगे। जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है उनके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी रहेगी। मैं एकदम एक एक पार्ट को अच्छे से क्या करना है क्या नहीं करना है सारा कुछ आपको हम अच्छे से बताऊंगा। याद रखना भाई, यदि आप इंग्लिश को जीत लिए तो समझ लो एसएससी को जीत लिए। ये बात आप कभी मत भूलना। इंग्लिश को जीत लिए तो एसएससी को जीत लिए। इंग्लिश में पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। हम बेस्ट स्ट्रेटजी आपको सिखाते हैं। इस स्ट्रेटजी से आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि पीडीएफ वगैरह आपको वहीं मिल जाएगी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। चलिए देखते हैं। हमें इंग्लिश स्ट्रेटजी बतानी है, ठीक ना। इंग्लिश स्ट्रेटजी में दोस्तों 3 पार्ट हमें कवर करने पड़ते हैं। 3 पार्ट कवर करने पड़ते हैं। पहला पार्ट है ग्रामर का। पहला पार्ट क्या है? ग्रामर का। ठीक, पहला पार्ट ग्रामर का है और दूसरा पार्ट वोकैबुलरी का, वोकैब का। वोकैबुलरी का। और दोस्तों तीसरा पार्ट है कंप्रिहेंशन। एंड अ क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट समझ में आ गया। हमें इंग्लिश में पकड़ बनाने के लिए इन 3 पार्ट को अच्छे से कवर करना है। तो हमने आपको बताया ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट। इन 3 पे आप पकड़ बना लिए दोस्तों तो याद रखना आप इंग्लिश पे अच्छे से पकड़ बना लेंगे। हम इनके एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है हम आपको बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम ग्रामर से। ग्रामर में याद रखना भाई, ग्रामर में 12 से 15 नंबर एग्जाम में आपसे पूछता है। 12 से 15 नंबर का, मैक्सिमम 15 नंबर का ग्रामर आपसे एग्जाम में पूछता है। समझ में आ गया। और याद रखना ये स्ट्रेटजी आपको एक बेहतरीन इंग्लिश में सफलता दिलाएगी यदि आप इसे अच्छे से फॉलो कर लिए तो। 12 से 15 नंबर का ग्रामर आपके आता है इंग्लिश एसएससी में। उसे कवर कैसे करेंगे तो हम आपके लिए ला रहे हैं पूरे ग्रामर का निचोड़। पूरे ग्रामर का निचोड़ हम ला रहे हैं जिससे आपको 12 से 15 नंबर को हम कवर करा देंगे ग्रामर से। ठीक, और हर एक रूल पे हम एक एक दो ताकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल के थ्रू भी हम आपको अप्लाई करा के सिखा देंगे कैसे होगा। ठीक ना। तो ये 12 से 15 नंबर ये आता है। और ग्रामर कैसे कवर करना है तो याद रखना, हम क्लास लेके जो आ रहे हैं पूरी ग्रामर का निचोड़ उसको आप एक एक करके रैपिड फायर की तरह, ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट का आएगा क्लास, और उसको आप एक एक सीरीज जो है कंप्लीट करते रहिएगा और इसको नोट बनाइएगा, उसको डेली रिवीजन करिएगा। ग्रामर आपका धीरे धीरे पकड़ बन जाएगा। ठीक, उस पर प्रैक्टिस करिएगा। याद रखना भाई, आपको करना क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना है। नाउन वगैरह, पहले नाउन उठा लीजिएगा,
नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारे चैप्टर को याद रखना दोस्त। जैसे यदि नाउन खत्म कर लिए ना, तो याद रखना जैसे ही आपका नाउन का चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर से आपको 250 से लेकर 300 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, फालतू कुछ भी नहीं, केवल आपको प्रीवियस ईयर ही करना है, ठीक ना। 250 से 300 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर करना है, और हम आपको बता भी देंगे कि प्रीवियस ईयर आपको कहाँ मिलेगा। तो याद रखना, एक आती है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आती है, उसमें हर एक चैप्टर के दोस्तों 50 से 55 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पहले नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 को कंप्लीट करना, उनके जो प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद एक आता है दोस्तों एरर ऑफ कॉमन एरर, एरर ऑफ कॉमन एरर का एक आता है बुक। यदि आप उसके पास है, मतलब किसी के पास है तो ठीक है, नहीं तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये मिल जाएगा, आपका नेट पर मिल जाएगा। उसमें भी गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो आप पूरे चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पूरे चैप्टर में दोस्तों 50 से 55 क्वेश्चन हर चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो 50 से 55 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 50 से 55 क्वेश्चन नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से हो गया। 100 क्वेश्चन तो आपको यही हो गया। बचा आपको 150-200 क्वेश्चन और बचा, जो किसी अदर बुक से, जो प्रीवियस ईयर बुक होगा, आप ले सकते हैं। अमन सर का बुक ले सकते हैं, गोपाल वर्मा सर का बुक ले सकते हैं, जयदीप सर का ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप किसी की बुक से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ सबके बुक में एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बढ़िया से समझाया गया है, उसको आप समझ लीजिए, ठीक ना। ये आपका हुआ इंग्लिश ग्रामर। याद रखना हर चैप्टर के बाद 250 से 300 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। ग्रामर समझ में आ गया, हमें ग्रामर में क्या करना है, इतना हो गया। आगे हम चलते हैं कंप्रीहेंशन पे या वोकैबुलरी पे। दूसरा पार्ट है दोस्तों वोकैबुलरी। वोकैबुलरी याद रखना, ये एसएससी एग्जाम के लिए बहुत बड़ा पार्ट है। ये याद रखना, इसका बहुत बड़ा रोल है वोकैबुलरी का। यदि वोकैबुलरी आपकी अच्छी है तो याद रखना दोस्तों, आप इंग्लिश पे और बेहतर पकड़ बना सकते हैं। कंप्रीहेंशन क्लोज टेस्ट भी जान जाओ, क्लोज टेस्ट और कंप्रीहेंशन भी वोकैबुलरी पर ही बेस है। क्योंकि यदि वोकैबुलरी आपकी अच्छी रहेगी तो आप कंप्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट को भी अच्छा कर पाएंगे। इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस देना है। और याद रखना दोस्तों, कम से कम डेली प्रतिदिन आपको 2 घंटे वोकैबुलरी तो याद करना ही करना है, याद रखना। अब इस 2 घंटे वोकैबुलरी में आप तीनों पार्ट बांट लेंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, फ्रेज एंड आइडम। ये जो है, इन तीनों पार्टों को आप अलग अलग टाइम देकर अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए यदि हम बोल लेते हैं कि 50 क्वेश्चन यदि आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद कर लिए, 50 क्वेश्चन का आप याद कर लिए, वन वर्ड 50 क्वेश्चन 50 शब्द आप याद कर लिए। याद रखना ये टोटल क्या होना चाहिए, और फ्रेज वगैरह याद रखना दोस्तों, आइडम, फ्रेज, इन तीनों का 50-50 क्वेश्चन यदि आप 2 घंटे में अच्छे से कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक ना। इसके बाद रिवीजन के साथ साथ इसको क्या करिए, टेक्स्ट बुक वगैरह पे जाइए, और टेक्स्ट बुक पे जाने के बाद इसको क्या आइए, एक वोकैबुलरी का अलग सेक्शन है जो उसमें आप सेक्शनल मार्क मारिए और अपने आप को मतलब इसे इम्प्रूवमेंट करिए वोकैबुलरी में, ठीक ना। इतना 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ग्रामर, और कम इस 2 घंटे में 50-50 वर्ड आपको तीनों पार्ट से पढ़ने हैं, ठीक। याद रखना इसे, वोकैबुलरी बहुत बड़ा रोल करता है एसएससी के एग्जाम में, तो इसे आपको भूलना नहीं है। 2 घंटा डेली पढ़ो वोकैबुलरी पे, और डेली पढ़ना है, गैपिंग एकदम नहीं, रेगुलर इसको पढ़ना है, तीनों पार्ट को डेली पढ़ना है। याद रखना दोस्तों, यदि आपको पढ़ाई से रिलेटेड यदि आपको कोई शेड्यूल वगैरह चाहिए एग्जाम के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, हम आपको शेड्यूल भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया वोकैबुलरी। 2 घंटे आपको डेली पढ़ने हैं, किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा बुक लगे, जिससे आपको कंफर्टेबल फील होकर, जिसमें निमोनिंग वगैरह होकर, जिससे ट्रिक वजह से हम याद कर सकें ट्रिक के साथ, ताकि वोकैब जो है थोड़ा अच्छे से याद हो पाए। जैसे आपको अच्छा लगे वैसा, आप रटने आता है तो रटिए, यदि निमोनिंग से याद करना चाहते हैं, ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ट्रिक से भी याद करिए। मार्केट में कई सारे बुक हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक। अब तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट आपका आएगा
अब दोस्तों हमें थर्ड पार्ट क्या है, कंप्रीहेंशन। याद रखना दोस्तों, ये जो कंप्रीहेंशन है ना, ये अपने आप में ही खुद बहुत बड़ा है, ठीक ना। इंग्लिश के लिए इसका भी बहुत बड़ा रोल है। कंप्रीहेंशन अपने अंडरस्टैंडिंग का रोल अपनाता है, कंप्रीहेंशन। ठीक, कंप्रीहेंशन और क्लोज टेक्स्ट में इसका एक ही मकसद है भाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके समझ को क्या करना, स्ट्रांग करना। आपके समझ को क्या करना, स्ट्रांग करना। समझ में आ गया। याद रखना कंप्रीहेंशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, यदि आपकी इंग्लिश वीक है, याद रखना 6 से लेकर 8 तक के इंग्लिश का जो होता है ना, इंग्लिश बुक को ले लेना। दोस्तों 30 से 40 मिनट आप डेली, 30 से 40 मिनट आप डेली इसको क्या करेंगे, तो 30 से 40 मिनट आप डेली इसको क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। ये मत कभी सोचना कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टूटी फूटी अलग गलत जैसे भी पढ़ना होगा, 30 से 40 मिनट आपको पढ़ना है। दोस्तों ये हम एक टाइम आपको आने के बाद 6 से 7 महीने के हम बता रहे हैं, 6 से 7 महीने यदि आप लगातार इस पर पकड़ बना लिए, लगातार इसको आप पढ़ रहे हैं, 6, 7, 8 की जो इंग्लिश की बुक आती है उसको आप मार्केट से ले लेना, या किसी से आसपास में होगा कोई बच्चा पढ़ता हो तो उससे भी ले सकते हैं आप। और लेकर उसको क्या करिए, डेली 30 से 40 मिनट आप उसको पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। और उसमें जो वोकैबुलरी जो होता है, वोकैब जो होता है, जो आपको नहीं आता उसको एक अलग से नोट्स बनाइए और उसको डेली रिवीजन करिए, ठीक ना। उससे क्या होगा कि आपका वोकैब भी एक तरह से मजबूत हो जाएगा और कंप्रीहेंशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग भी अच्छी होती जाएगी। याद रखना एसएससी एग्जाम में सबसे बड़ा यदि कोई रोल है तो कंप्रीहेंशन का भी रोल अच्छा है। वोकैबुलरी और कंप्रीहेंशन बहुत बड़ा रोल करता है एसएससी के एग्जाम में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की आपकी होनी जरूरी है। क्योंकि भाई एसएससी आपको इंस्पेक्टर बना रहा है और आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो ये गलत है ना भाई, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। 6, 7, 8 की इंग्लिश की बुक ले लीजिए, उसको 30 से 40 मिनट डेली पढ़िए और 6 से 7 महीना आप पढ़ेंगे। 1 महीने 2 महीने खेला नहीं भाई, 6 से 7 महीना जैसे ही आप पढ़ते हैं फिर आपको फिर धीरे धीरे चीज़ें पकड़ में आने लगेंगी और आपका क्लोज टेस्ट और कंप्रीहेंशन का जो पार्ट है वो धीरे धीरे सही होता चला जाएगा। याद रखना ये एक दिन का खेला नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा, इसे जान जाना, ये कभी मत भूलना कंप्रीहेंशन। तो यदि आप इस स्ट्रेटजी से, यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, आपको लगता है कि नहीं अब इस स्ट्रेटजी से हम अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और याद रखना आने वाली क्लास आप इंग्लिश ग्रामर की एकदम निचोड़ हम ला रहे हैं और उसको आप क्लास करना, डेली क्लास आएगा और उसको क्लास करना आप भूलिए मत, आप जरूर क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक ना। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।